हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल RJ14 एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल टेस्ट सीरीज़ 7। इससे पहले मैंने टेस्ट सीरीज़ के जो पार्ट है वो 6 पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो टेस्ट सीरीज़ देख सकते हैं और अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के बाद इसे अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा ताकि सब्सक्रिप्शन बढ़े, 1000 सब्सक्राइबर बढ़ सके मेरे, ताकि मैं लाइव आ सकूँ फिर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज़ 7 जो इस प्रकार है। आशा करता हूँ इसे भी आप बहुत ज़्यादा पसंद करेंगी। एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर कितने हैं दोस्तों? बताना। 102 होता है। ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। SC/ST हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया है ऑप्शन 1 में वो आंसर हो जाएगा। 6025 लास्ट में है। राजस्थान पुलिस डायरेक्टर जनरल पुलिस GDP कौन है? तो IPS भूपेंद्र सिंह यादव इसका आंसर हो जाएगा। IPS भूपेंद्र सिंह यादव ऑप्शन 1। धारा 493 के अंतर्गत आने वाले अपराधियों को कितने साल की सज़ा का प्रावधान है दोस्तों? तो इसमें आंसर हो जाएगा 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। दहेज प्रताड़ना के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया? दहेज प्रताड़ना के लिए दोस्तों दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 बनाया गया। ऑप्शन 1। धारा 302 किस आरोप पर लगाई जाती है? दहेज के आरोप पर धारा 302 लगाई जाती है। ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। घरेलू हिंसा का मतलब क्या होता है? घरेलू हिंसा का मतलब होता है प्रताड़ना, मतलब सताना। घरेलू हिंसा स्त्री पुरुषों के मध्य झगड़े वगैरह, पारिवारिक झगड़े इसमें शामिल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वर्किंग महिलाओं के लिए कितनी गाइडलाइन बनाई है? और दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। 12 गाइडलाइन बनाई है। ऑप्शन 1 हो जाएगा। महिला हिरासत में महिलाओं को खास अधिकार कौन सा दिया गया है? कौन सा अधिकार दिया गया है दोस्तों? महिलाओं की तलाशी केवल महिलाएं ले सकती है, ऐसा प्रावधान किया गया है संविधान में। लीगल एंड कमेटी क्या है? लीगल एंड कमेटी क्या है? महिलाओं को फ्री कानूनी मदद लीगल एंड कमेटी का उद्देश्य है। राजस्थान के किस जिले की सीमा अन्य जिलों की सीमा से सर्वाधिक स्पर्श करती है? तो दोस्तों आपको पता है पाली जिले की सीमा सर्वाधिक 8 जिलों को स्पर्श करती है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला राजस्थान में लगता है दोस्तों खेजड़ी ग्राम जोधपुर में लगता है, जहां अमृता देवी ने वृक्ष रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ी ग्राम जोधपुर में ही लगता है, जहां बिश्नोई समाज के लोग वृक्षों की पूजा करते हैं। वो एक तरीके से वृक्षों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजशनी ये क्या है? राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ हैं। उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजशनी ये राजस्थान की पगड़ियों की शैलियाँ हैं। राजस्थान में वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर नगर कौन सा है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। मैनचेस्टर कहलाता है। राजस्थान वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर है भीलवाड़ा। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 राज्य में कब लागू किया गया? तो दोस्तों ये 14 नवंबर 2011 को लागू किया गया था। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 14 नवंबर 2011 को। 3 जून 2011 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा किस जिले से की गई? किस जिले से की गई दोस्तों? बांसवाड़ा जिले से की गई थी। 3 जून 2011 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा बांसवाड़ा जिले से की गई। 5 से 7 जनवरी 2011 को अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों उदयपुर में पतंग महोत्सव का आयोजन हुआ था 5 से 7 जनवरी। ऑप्शन 3। हिंदुस्तान सांबर सॉल्ट लिमिटेड जिसके द्वारा संचालित है वह है? तो ये केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित है। 1978 में
राजकोण की स्थापना का उद्देश्य उपलब्ध कराना क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लघु उद्यमियों को विपणन, प्रबंधकीय एवं तकनीकी मदद। लघु उद्यमियों को विपणन, प्रबंधकीय एवं तकनीकी मदद। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? वह है, तो अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दोस्तों वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। जैसे मैंने बताया था, खेजली ग्राम जोधपुर में एकमात्र वृक्ष मेला पड़ता है विश्व का, उसी से संबंधित है अमृता देवी। तो वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए पुरस्कार अमृता देवी की मेमोरी में दिया जाता है। किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? तो दोस्तों आपको पता है मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या का हल करने के लिए इस मिट्टी में जिप्सम मिलाया जाता है। राजस्थान के वे 2 जिले जिनमें कोई नदी नहीं है, तो कौन से हैं? बीकानेर, चूरू ऐसे हैं जिनमें कोई नदी नहीं है। ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध आदिवासी मेला वेणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? आपको बता दोस्तों डूंगरपुर नेवटापुरा गांव में आदिवासियों का कुंभ यानी आदिवासी मेला वेणेश्वर मेला पड़ता है। सोममाई जाखम नदियों के संगम पर ये त्रिवेणी संगम बनता है डूंगरपुर के नेवटापुरा गांव में। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम निम्न जिलों से संबंधित है। किनसे संबंधित है दोस्तों? कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों से संबंधित है डांग क्षेत्र। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर। पावरलूम उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सेट स्थापित किया गया है। पावरलूम उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सेट स्थापित किया गया है, तो दोस्तों भीलवाड़ा में स्थापित किया गया है। केड CAD बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सेंटर भीलवाड़ा में। लोहे के औजारों के निर्माण का प्रसिद्ध केंद्र नागौर है दोस्तों। नागौर के बैल भी फेमस है और यहाँ पर पशु मेला लगता है। राजस्थान में सबसे बड़ा पशु मेला परबतसर नागौर में पड़ता है और लोहे के औजारों के लिए भी नागौर कहलाती है, लोहा नगरी कहलाती है। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है दोस्तों। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? पूर्व का वेनिस कहा जाता है दोस्तों उदयपुर को। पूर्व का पेरिस कहा जाता है दोस्तों जयपुर को। 100 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है बांसवाड़ा को और गलियों का शहर कहा जाता है जैसलमेर को। पूर्व का वेनिस तो उदयपुर, पूर्व का पेरिस है जयपुर, 100 पहाड़ियों का नगर है बांसवाड़ा, गलियों का शहर है जैसलमेर। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। बांध और जिला दिया गया है, तो इनको सम्मिलित करके बताना है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका हो जाएगा। तो जवाहर सागर बांध जो बना हुआ है बूंदी में, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, उम्मेद सागर बांध भीलवाड़ा में, बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में बना हुआ है। बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में और जवाहर सागर बांध कोटा बूंदी मान सकते हो दोस्तों। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। भेड़ नस्ल और जिला, तो इसमें सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा आने लगे हैं दोस्तों, इस पर जरूर गौर कीजिएगा। नाली जो भेड़ की नस्ल है ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है दोस्तों गंगानगर में और मगरा बीकानेर में, चोखला चूरू में और बागड़ी अलवर में पाई जाती है दोस्तों। दोबारा देखते हैं। नाली जो भेड़ की नस्ल है गंगानगर में, मगरा बीकानेर में, चोखला चूरू में और बागड़ी अलवर में पाई जाती है। राज्य में सूखा पड़ने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण वर्षा का अभाव है दोस्तों। अरावली पर्वतमाला के समांतर स्थित होने के कारण पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा का अभाव रहता है, इसलिए मरुस्थल पाया जाता है वहाँ पे, इसलिए मुख्य कारण वर्षा का अभाव ही है। कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है दोस्तों? पता है काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है। राज्य में सबसे अधिक व सर्वाधिक क्षेत्र में किस मिट्टी का विस्तार है? राज्य में सबसे अधिक सर्वाधिक क्षेत्र में किस मिट्टी का विस्तार है दोस्तों? भूरी बलुई मिट्टी का विस्तार है राज्य में सबसे अधिक, भूरी और बलुई मिट्टी का। राज्य के क्षेत्रफल में दृष्टि से सबसे बड़ा शिकार निषेध है, तो दोस्तों ये संवत्सर कोटसर
शिकार निषेध क्षेत्र है ये। कीचन गांव प्रसिद्ध है। कीचन गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। कुरंजा पक्षी विरह का भी प्रतीक है। सुनहरा त्रिकोण गोल्डन ट्रिंगल पर कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है दोस्तों? गोल्डन ट्रायंगल पे आपको पता है दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। गोल्डन ट्रायंगल पे जो आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, पक्षियों का स्वर्ग। आगे देखो दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। राज्य के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में ताप कम रहने का प्रमुख कारण है समुद्र तल से ऊंचाई इसका मुख्य कारण है। क्योंकि तापमान जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की हो जाते हैं तापमान में कमी होती जाती है। ही परियोजना किस जिले में संचालित की जा रही है? ही परियोजना डूंगरपुर जिले में संचालित की जा रही है। मनरेगा के अंतर्गत प्रदेश का पहला ऑनलाइन जिला कौन सा बना है? सीकर है ना। मनरेगा के अंतर्गत प्रदेश का पहला ऑनलाइन जिला बना जिसमें संपूर्ण मनरेगा कार्य ऑनलाइन पोर्टल पे किया जाएगा। 27 नवंबर 2011 को राज्य के पहले ग्राम न्यायालय का उद्घाटन वीरप्पा मोइली उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गोगुंदा उदयपुर में इसका ग्राम न्यायालय उद्घाटन वीरप्पा मोइली द्वारा किया गया था। ग्राम न्यायालय है वह है गोगुंदा उदयपुर में। दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्ल है तो थारपारकर और राठी जो होती है दुग्ध उत्पादन हेतु सर्वाधिक प्रसिद्ध नस्ल है। अरावली विकास कार्य परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी स्थिरता को बनाए रखना। पारिस्थितिकी स्थिरता को बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। राजस्थान में गुर्जर जाति के आराध्य देव जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है कौन से हैं? तो दोस्तों कौन है वो? हो जाएंगे देवनारायण जी, जिनकी फड़ सबसे बड़ी फड़ है। इन पे डाक टिकट भी जारी हुआ है देवनारायण जी पे। मानसून का प्रत्यावर्तन काल का समय है अक्टूबर से मध्य नवंबर। अक्टूबर से मध्य नवंबर के मानसून का प्रत्यावर्तन काल माना जाता है। राज्य में सावधि वन पाए जाते हैं। राज्य में सावधि वन धोकड़ा लकड़ी के वन पाए जाते हैं। पक्षियों का स्वर्ग कौन सा अभ्यारण्य कहलाता है? तो दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो अभी आया था भरतपुर में है, पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। राज्य में गांगे सूस स्तनपायी पाया जाता है चंबल गड़ियार अभ्यारण्य में। गांगे सूस स्तनपायी पाया जाता है। मरु विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया था 1977-78 में। राज्य में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है? राज्य में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र बनास नदी का है दोस्तों। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। कुछ शब्दावली दी गई है उनको सुमेलित करना है। कू बोला जाता है भीलों के घर को। कच्छाबू बोला जाता है घुटनों तक का घाघरा। फला बोला जाता है भीलों के छोटे गांव। पाल बोला जाता है भीलों के बड़े गांव को। राजस्थान में सरकारी कार्यालयों में 5 दिन का सप्ताह की व्यवस्था किस तिथि से लागू की गई थी? 1 सितंबर 2008 को राजस्थान में सरकारी कार्यालयों में 5 दिन की सप्ताह की व्यवस्था की गई थी। मतलब शनिवार रविवार की छुट्टी रहेगी। ये 1 सितंबर 2008 से लागू हुई थी व्यवस्था। राजस्थान में 11वीं पंचवर्षीय 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 योजना में सर्वाधिक व्यय निम्नलिखित में से किस मद पर किया जाएगा? किस मद पे किया जाएगा? ऊर्जा पे सर्वाधिक व्यय किया जाएगा। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। कहाँ स्थापित है दोस्तों?
तो ये अविकानगर टोंक में स्थापित है दोस्तों, केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना। राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध है। राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध खाद्यान्न प्रसंस्करण से संबंधित है। किस शासक के याद के, ये क्या है दोस्तों, ये समझ में नहीं आ रहा। किस शासक के द्वारा विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापना की गई? मतलब यहाँ पे आएगा किसके द्वारा की गई थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना? तो दोस्तों हो जाएगा धर्मपाल के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो आंसर हो जाएगा पाली भाषा में की गई थी। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो ये तक्षशिला प्राचीनतम विश्वविद्यालय था, वर्तमान में पाकिस्तान में है। मठ विहार स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ विहार स्तूप किस धर्म से संबंधित? दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने। जातक किसका अर्थ है, किसका ग्रंथ है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जातक। सर्वप्रथम सुज्जेवाद शून्यता का सिद्धांत, शून्यवाद है। सर्वप्रथम शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? तो दोस्तों नागार्जुन है। किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया की रोशनी कहा जाता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण दोस्तों चालुक्य सोलंकियों ने करवाया था। ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है, इन्हें सम्मिलित करना। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से। तो आंसर हो जाएगा इसका 3 2 1 4। तो जन्म तो हुआ था लुम्बिनी में और ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में और प्रथम प्रवचन दिया था वो सारनाथ में और निधन हुआ था इनका कुशीनगर में। जन्म तो लुम्बिनी में हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुई थी कहाँ पे? बोध गया में। वो प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था और निधन कुशीनगर में हुआ था उनका। फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन थे? वाटरमैन थे। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है कौन सा है? मतलब सापेक्ष आर्द्रता मापी कौन सा है इनमें से? तो दोस्तों हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। पायरोमीटर निम्नलिखित में से मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उच्च तापमान नापने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है ये बताना है दोस्तों। मैनोमीटर दाब, ये सही है। कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन है, ये भी सही है। कार्डियोग्राफ हृदय गति सही है। सिस्मोमीटर ये प्रचलित होता है, ये गलत है दोस्तों ऑप्शन से, बाकी 3 सही है। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है वो बताना है दोस्तों। एनोमोमीटर वायु की चाल के लिए यूज किया जाता है। एमीटर विद्युत धारा के लिए और पायरोमीटर उच्च ताप के लिए यूज किया जाता है। टैक्योमीटर दाबांतर, ये गलत है दोस्तों, बाकी 1 2 4 सही है। सम्मिलित करना है इनको। भूकंप सिस्मोग्राफ से मापते हैं ऊंचाई, अल्टीमीटर से मापते हैं विद्युत धारा, एमीटर से मापते हैं प्रतिरोध, ओम में मापते हैं। दूध की शुद्धता का मापन करता है कौन करता है? लैक्टोमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। सिस्मोग्राफ का पता लगाने के लिए यूज करते हैं भूकंप का पता नहीं, भूकंप की तीव्रता मापता है। रेडियो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? एसी को डीसी में बदलने के लिए। एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों एक्टियोमीटर कहा जाता है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। फेदोमीटर द्वारा मापा जाता है क्या? समुद्र की गहराई आएगी दोस्तों, इसमें दिशा नहीं। फेदोमीटर समुद्री गहराई मापते हैं, ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा, गलत दिया हुआ है।
निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? हाइड्रोमीटर। ये गलत है दोस्तों, इसमें अल्टीमीटर आना चाहिए। अल्टीमीटर आएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन 4 आंसर होगा, ये गलत है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10⁻1 जूल। 4.2 × 10⁻1 जूल होता है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मापन। जून 2018 में मलेशिया में आयोजित महिला क्रिकेट कप ट्रॉफी 2020 टूर्नामेंट बांग्लादेश ने जीता है। फाइनल में किस टीम को हराया था? तो भारत को। मार्च 2018 में राजस्थान में स्थापित प्रथम मेगा फूड पार्क के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका उद्घाटन संघीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने किया था। यह अजमेर के रूपनगढ़ में स्थित है। यह आंसर हो जाएगा इसका। जून 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तरी कोरिया के नेता किम जोंग उनके मध्य ऐतिहासिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? सिंगापुर में आयोजित की गई थी, ऑप्शन 3। त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 22वां संस्करण जून 2018 में आयोजित हुआ। इस अभ्यास में भारत के अतिरिक्त और कौन से दो देशों ने हिस्सा लिया था, वो बताना है दोस्तों। तो जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इसमें भाग लिया था। 7 सामाजिक मानकों के आधार पर अपनी पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए हरियाणा सरकार ने 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना शुरू की है। उन पंचायतों को जो लिंगानुपात में सुधार के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करती है, कौन सी स्टार रैंकिंग दी जाती है? तो उन्हें पिंक स्टार रेटिंग दी जाती है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में कब लागू की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 2 अक्टूबर 2011 को ये योजना प्रारंभ की गई थी। भामाशाह योजना की मुख्य विशेषताएं हैं। भामाशाह योजना की मुख्य विशेषता क्या है? प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया के नाम भामाशाह कार्ड जारी किया जाता है, सही है। भामाशाह कार्ड महिला के बैंक खाते से जोड़ा जाता है, ये भी सही है। विभिन्न नकद लाभों को लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा, ये भी सही है। सभी गैर नकद लाभों को भी लाभार्थियों बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा, गलत है दोस्तों। 1, 2, 3 सही होगा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक सबके लिए आवास योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये 2022 तक सबके लिए आवास योजना 2022 भारत सरकार ने चालू की है। भारत सरकार की मुद्रा योजना का उद्देश्य है क्या है? जनधन योजना का पूरक बनाना। भारत सरकार की मुद्रा योजना का उद्देश्य है जनधन योजना को पूरक बनाना। राजस्थान में कौन सा मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का राजस्थान में कौन सा मुख्यमंत्री नहीं आएगा, इसमें गलत प्रिंट हो गया यहाँ पे। राजस्थान में कौन सा शुभ लक्ष्मी योजना का उद्देश्य है? गर्भवती महिलाओं की सहायता करना इसका मुख्य उद्देश्य है। VGA है। VGA क्या होता है? ग्राफिक्स कार्ड होता है दोस्तों, वीडियो ग्राफिक्स अरे। ऑप्शन 1 आंसर होता है इसकी फुल फॉर्म, वीडियो ग्राफिक्स अरे। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की क्षमता होती है, कितनी होती है? 1.44 MB होती है इसकी क्षमता, ऑप्शन 3। RS-232 एक मानक है जो खालिस्तान पे कार्य करता है, सीरियल पोर्ट्स पर कार्य करता है। RS-232 हार्ड डिस्क ट्रैक्स में विभाजित होती है, जिसे बाद में खालिस्तान विभाजित किया जाता है। किस में विभाजित किया जाता है? तो दोस्तों सेक्टर्स में विभाजित किया जाता है, ऑप्शन 2। निम्न में से किस मेमोरी की रिफ्रेश होने की आवश्यकता होती है? तो DRAM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है, उसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता रहती है। MICR का संक्षिप्त रूप है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। रेजोल्यूशन महत्वपूर्ण लक्षण है, किसका लक्षण है दोस्तों? ये डिस्प्ले डिवाइस का है रेजोल्यूशन, जिसमें डॉट्स के माध्यम से जो पॉइंट्स होते हैं पिक्सल, उनके माध्यम से रेजोल्यूशन बनता है। जितने डॉट्स करीब होते हैं रेजोल्यूशन उतना ही ज़्यादा होता है दोस्तों, क्वालिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती रहती है। तो ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा।
डैश के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में डाटा इनपुट की पद्धति सर्वाधिक कॉमन है। कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में डाटा इनपुट सर्वाधिक यूज में लिया जाता है। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते, उनकी सहायता कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? स्पीच रिकॉग्निशन, जिसमें हम बोल के भी कंप्यूटर और अन्य डिवाइस में डेटा इनपुट कर सकते हैं। प्रोसेसिंग कार्य किस प्रकार करना है, ऐसा कंप्यूटर को बताने वाले निर्देशों को कंप्यूटर क्या कहता है दोस्तों? उन्हें प्रोग्राम कहा जाता है। प्रोसेसिंग कार्य किस प्रकार करना है, ऐसा कंप्यूटर को बताने वाले निर्देशों को कंप्यूटर प्रोग्राम कहता है। कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं उसे। दोस्तों, इस प्रकार राजस्थान पुलिस टेस्ट सीरीज 7 समाप्त होती है। इसी प्रकार मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज लाता रहूँगा। आप बस इतना काम कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के वीडियोज़ को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब कराइए बहुत ज़्यादा, ताकि सब्सक्रिप्शन बढ़ सके और इसी प्रकार मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा बहुत जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।